अब हम पॉपुलेशन और सैंपल डाटा के बाद डाटा के टाइप्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ये नाम से शायद थोड़ा अजीब लग रहा हो, बट इट्स सिंपल। हम मीन मीडियन मोड की बात कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि ये तो मुझे आता है, बट 90% चांसेस हैं कि आपको उन बातों का ना पता हो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीन यानी एवरेज। कई लोगों को तो एवरेज नाम बोलते ही समझ आ गया होगा। अब से हम इसे मीन नहीं बोलेंगे, बल्कि पॉपुलेशन मीन या सैंपल मीन बोलेंगे। पॉपुलेशन डाटा से निकलने वाला मीन पॉपुलेशन मीन बोला जाता है और सैंपल डाटा से निकलने वाला सैंपल मीन। पॉपुलेशन मीन हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं जिसे म्यू बोलते हैं, और सैंपल मीन को एक्स बार से। आपने ये दोनों ही नोटेशन स्कूल में भी पढ़ी होंगी, लेकिन इंटरचेंजेबली यूज़ किया होगा, बट ये दोनों अलग होते हैं। फॉर्मूला इसका सिंपल है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो चलो इसे एग्जांपल से देखते हैं। हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट हम एक्सेल में करेंगे, सो लेट्स गो स्ट्रेट टू आवर एक्सेल शीट। जैसे इस शीट में हमारे पास 10 बच्चों की प्लेसमेंट्स का डाटा है, और ये प्लेसमेंट्स लैक्स पर एनम में है, यानी 5 LPA मतलब 5 लैक्स पर एनम, 5 लाख एक साल की सैलरी है। इस डाटा का हम मीन निकालना है। अब सम फंक्शन से हम करके इसका सम का पैकेज निकाल लेंगे, और काउंट फंक्शन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर लेंगे, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, और हमें मीन पैकेज मिल गया है जो है 7.1 LPA। वैसे एक्सेल में मीन निकालने के लिए एक डायरेक्ट फंक्शन भी होता है, बट हम यहाँ पर फॉर्मूला समझना था, इसलिए हमने ऐसे किया। बट अब से हमें जब भी मीन निकालना होगा तो उसके लिए हम एवरेज फंक्शन का ही यूज़ करेंगे, जिसमें ये वैल्यूज़ पास करके डायरेक्टली मीन निकाल सकते हैं। अब इनका मीन तो आ गया। लेट्स सपोज क्लास में एक लड़के की ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लग जाती है 2 करोड़ की, यानी 200 लैक्स। अब अगर मीन पैकेज निकालें तो वो है 26.4 LPA, यानी सिर्फ उस एक बच्चे से क्लास का एवरेज पैकेज 26.4 LPA हो गया, जिसे प्राइवेट कॉलेजेस वाले यूज़ करके एडमिशन ले लेते हैं। अब हम वो टर्म को दोबारा पढ़ते हैं जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोली थी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसका मतलब हुआ कि सेंट्रल यानी बीच की वैल्यू। मीन मीडियन मोड से बीच की वैल्यू का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो 26.4 LPA एवरेज पैकेज है, मतलब इतने की तो प्लेसमेंट लगी जाएगी। लेकिन 10 में से 9 बच्चों का पैकेज तो 10 LPA या उससे भी कम का है। इससे हमें यह पता चलता है कि मीन आउटलायर से अफेक्ट हो जाता है। आउटलायर्स वो वैल्यू होती हैं जो नॉर्मल डेटा रेंज से या तो ज़्यादा ही छोटी हों या ज़्यादा ही बड़ी हों। जैसे इस केस में ज़्यादातर वैल्यूज़ 5 to 10 LPA के बीच में है, बट एक वैल्यू 200 LPA है, वो वैल्यू हमारी आउटलायर होगी। लेकिन सिर्फ मीन के बेसिस पर कंक्लूड करना कि इतने की तो प्लेसमेंट लगी जाएगी, जो आउटलायर से बहुत आसानी से अफेक्ट हो जाता है, वो सही नहीं होगा। इसलिए अगली बार किसी कॉलेज का एवरेज पैकेज देकर एडमिशन मत लेना। अब आता है मीडियन, जिसका मतलब होता है बीच की वैल्यू। इसमें हम पहले तो डेटा को सॉर्ट करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी में भी सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो बीच की सेंटर वैल्यू जो होगी वो तो दोनों ही केस में सेम आएगी, राइट। अब अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, यानी जैसे ओड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो 11 हो मान लो, तो n+1 डिवाइड बाय 2 करके हम बीच की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर 11 बच्चे होते तो 11 + 1 बाय 2 यानी 6। 6th नंबर पर जो वैल्यू होगी सॉर्टिंग के बाद वो हमारा मीडियन होता। लेकिन इवन केसेस में ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे पास 10 बच्चों का डाटा है, 10 डिवाइड बाय 2, हम बोल सकते हैं कि बीच की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल डिवाइड बाय 2 कर दो। 10 डिवाइड बाय 2 किया 5 आएगा। हमारे केस में 5th वैल्यू है सॉर्टिंग के बाद 7 LPA। इससे पहले तो 4 वैल्यूज़ हैं और इसके बाद 5, यानी ये सेंटर नहीं है। इवन के केस में भी हम सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, n+1 बाय 2। 10 + 1 बाय 2 यानी 5.5। अब 5.5 आता है 5 और 6 के बीच में, इसलिए हम 5th और 6th ऑब्जर्वेशन का एवरेज लेंगे और वो हमारा मीडियन होगा। इधर 5th और 6th दोनों ही प्लेसेस पर 7 LPA है, जिसका एवरेज भी 7 LPA होगा, यानी हमारा मीडियन पैकेज 7 LPA होगा। और ये वैल्यू सेम है दोनों ही केसेस में, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वाले में भी और ऑन कैंपस वाले में भी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मीडियन आउटलायर से अफेक्ट नहीं होता। अब लास्ट में आता है मोड, सबसे आसान।
जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई होती है वो मोड होता है। अब यहाँ पर 2 बच्चों का 5 LPA, 2 का 6 LPA और 2 बच्चों का 7 और 8 LPA पैकेज है। इस केस में तो हमारे पास 4 मोड आ गए हैं, लेकिन 4 मोड का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बनता। अगर किसी डेटा में 1 या 2 मोड निकल रहे होते हैं तो हम उन्हें कंसीडर कर लेते हैं। अगर ज़्यादा ही बड़ा डाटा सेट है तो 3 भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 10 ऑब्जर्वेशंस में से 4 मोड आ जाना कुछ खास कंक्लूड नहीं करता। अब तीनों मेजर्स पढ़ के आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इनमें से बेस्ट कौन सा होता है, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को तो ये लग रहा हो कि मीडियन बेस्ट होता है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हम किसी एक को बेस्ट बोल ही नहीं सकते और कभी भी सिर्फ एक को यूज़ नहीं करते हैं। इनफैक्ट हम अपने ही एग्जांपल से देख सकते हैं कि अगर सिर्फ मीन कंसीडर किया यानी 26.1 LPA, तो रियल पिक्चर ही नहीं पता चलेगी कि ये सिर्फ एक बच्चे की वजह से है। सिर्फ मीडियन कंसीडर किया तो ये नहीं पता चलेगा कि डेटा में कोई आउटलायर भी है या नहीं, और सिर्फ मोड कंसीडर किया तो फिर से हमें सेंटर वैल्यू नहीं पता चलेगी। इसलिए बेस्ट होता है तीनों को साथ में यूज़ करना, कोई एक बेस्ट नहीं होता। हम तीनों वैल्यूज़ निकाल के उन्हें एनालाइज करके सेंट्रल टेंडेंसी का पता लगा सकते हैं। आई होप आपको कुछ नई बातें पता चली होंगी मीन, मीडियन, मोड के बारे में, और अगर आपको पहले से पता भी था तो आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज ज़रूर हो गए होंगे इस छोटी सी वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।